हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में हमारी जो टॉपिक थी रिलेशन हो गया है। तो रिलेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कि रिलेशन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना, देखिएगा बहुत सिंपल है, समझने का केवल प्रयास कीजिएगा। थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अब अगर थ्योरम आपका मजबूत है तो आप क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आपको एक लिए हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, अगर इसके अलावा आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए किस टाइप क्वेश्चन, आपको एक सेट दे दिया जाएगा ए, एक सेट आपको बी दे दिया जाएगा। तो उसमें पूछेगा कि ए से बी में ना कितने संबंध बनाए जा सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट आर बिटवीन ए एंड बी, मतलब इन दोनों में कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो हमने आपको इसके लिए कल बताया हुआ था, कोई एकदम थ्योरम सिंपल सा है कि सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। फिर आप देन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है ना। तो आपके पास ये 7 एलिमेंट हो गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास ए क्रॉस बी क्या मिलेगा बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी जो आपका मिल जाएगा वो मिल जाएगा क्या भाई साहब 6 इंटू 7 मतलब 42 मिल जाएगा ना। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिलेशन बनेगा ए एंड बी में वो आप जाने 2 की पावर 42 इज द आंसर ना। तो पहला सवाल आपका ऐसा किया जाएगा, इस टाइप का सवाल पूछेगा तो ना, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रिलेशन x कामा y सच दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1 अवेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जो ये एक रिलेशन है, आपको इसको क्या करना है, दिखाना है दिस रिलेशनशिप्स रोस्टर एंड एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम और रोस्टर मेथड के द्वारा इस रिलेशन से बद्ध होने वाले हमें क्या निकालने हैं, सेट्स निकालना है ना। तो सबसे पहले मैं इसको रोस्टर विधि द्वारा निकालता हूं, फिर इसका एरो निकाल लेता हूं ना। तो देखिएगा एकदम इजी है। तो पहले आप देखिएगा रोस्टर में क्या करना रहेगा भाई साहब, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा आर, क्या लिखना पड़ेगा आर। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ए क्रॉस बी के उन्हीं एलिमेंटों को लिखा जाएगा, मतलब उन्हीं क्रमित युग्मों को लिखा जाएगा ना, जिसमें ये रिलेशन बन जाए कि x जो है ना y से एक कम है, जो x है ना y से एक कम है। मतलब आप इसमें लिख सकते हैं 1 कामा 2, लेकिन भाई साहब 1 इसमें 2 इसमें है ही नहीं है, तो ये वाला आप नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर आप यहां लिख सकते हैं 2 कामा 3, ये इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे एक कम है और 3 इसमें है 2 इसमें है, ये इसमें आ सकता है ना, एकदम क्लियर है। आगे आगे देखिएगा, फिर आएगा आप लिख सकते हैं इसमें 3 कामा 4, क्योंकि 3 इसमें है 4 इसमें है, ठीक ना। फिर आप इसमें लिख सकते हैं 4 कामा 5, कि 4 इसमें है 5 उसमें है ना। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 5 कामा 6 ना। फिर क्या लिखेंगे आप 6 कामा 7 ना। उसके बाद 7 कामा समथिंग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 7 इसमें नहीं है। तो आपको रोस्टर मेथड में जो आर है जो इस प्रकार से दिया गया था वो कुछ इस रूप से देखने को मिल जाएगा ना। आपको ये रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग बनाना है, x क्या होगा और y क्या होगा। मतलब पहले वाले एलिमेंट को मैं x बोल रहा हूं, दूसरे वाले को y। तो ये कह रहा था ना उसमें कि जो x हो वो y से एक कम होने चाहिए, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब ये रोस्टर में ऐसे लिख दिया। अब इसे कह रहा है क्या, एरो डायग्राम दिखाओ। कैसे दिखाओ, एरो डायग्राम। तो एकदम इजी है ना। एरो डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या करना है, सेट ए का एक क्या करना है, डायग्राम बना लेना है कुछ इस प्रकार से ना। इसमें लिख देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। आपको इसमें ये लिख देना है 6 तक पूरा। फिर ये सेट ए बना लेना है, ये क्या है सेट ए है। फिर से जस्ट बगल आपको क्या करना है, सेट बी बना लेना है। क्या बना लेना है, सेट बी। इसके एलिमेंट को लिख देना है 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक ना। तो उसके बाद अब जो रिलेशन हमको गिवन है, जो हमको रिलेशन क्या है गिवन है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो जो
आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, क्रमित युग्म मिलेंगे। देखिएगा लैंग्वेज मत जाइएगा हिंदी इंग्लिश, केवल मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। हम दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करते रहते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तब कि आपको दोनों में समझ में आता रहे ना। केवल समझने पे कॉन्सेप्ट कीजिए। देखना देखिए क्या हो जाएगा, वन वन किसी से रिलेटेड नहीं है, छोड़ो। टू किससे रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है, ऐसे दिखा दो, ठीक ना। फिर देखिएगा थ्री फोर से रिलेटेड है तो थ्री को फोर से रिलेटेड करवा दो ना। फिर कहता है फोर फाइव से, तो फोर को फाइव से रिलेटेड दिखा दो। फिर फाइव को सिक्स से रिलेटेड दिखा दो। फिर सिक्स को सेवन से रिलेटेड दिखा दो। तो ये आ गया इसका क्या भाई, आ गया एरो डायग्राम आ गया किसका, रिलेशन आर का। किसमें, ए से बी में आर का एरो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये आर का क्या है, एरो डायग्राम, ठीक ना। उसके बाद आपको सीधा सीधा कहेगा कि राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। जो आर ये बना हुआ है इसका आपको डोमेन लिखना है, सेट ऑफ डोमेन बनाना है ना, और फिर सेट ऑफ आपको कोडोमेन बनाना है ना, और फिर आपको सेट ऑफ रेंज बनाना है। क्या बनाना है, रेंज बनाना। तो एकदम इजी है। हमने क्या बताया था, डोमेन क्या होते हैं, एक का वह एलिमेंट जो रिलेटेड है, जिसका कोई ना कोई इसमें प्रतिबिंब हो, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। देखिए तो इसमें वन का कोई इमेज नहीं है इधर, वन का इधर कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, तो वन डोमेन में नहीं लिखा जाएगा। टू हाँ लिखा जाएगा ना, थ्री लिखा जाएगा, फोर लिखा जाएगा, फाइव लिखा जाएगा एंड सिक्स भी। तो ये आ गया सेट्स ऑफ डोमेन इन आर ना, बिटवीन सेट्स ए एंड बी। सेट ए और बी के बीच में आर के तहत जो डोमेन बनेगा मैंने उसको बना दिया, ठीक। अब कोडोमेन क्या होता है भाई साहब, कोडोमेन ना सहपरांत, वो क्या होता है, बी के ऑल एलिमेंट, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना रिलेटेड हो, सारे का सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो यह पूरा लिख देना आपको, सेट ये बी पूरा लिख देना है, 3 4 5 6 ना, 7 8 9, ये पूरा एलिमेंट आपको क्या लिखना है, कोडोमेन में लिख देना है। रेंज में क्या होता है भाई साहब, परिसर। रेंज भी देखिएगा, रेंज में वो होते हैं जो कि रिलेटेड हो, वही लिखना है, जो रिलेटेड हो। बी में से उन सेट्स को लेने हैं जो रिलेटेड हो, या फिर इस कार्टेशियन जो इसका आपको रोस्टर फॉर्म दिख रहा है, इसमें से ये वाला एलिमेंट जितने होंगे जो बी के टर्म में लिखे रहेंगे, वही इसी का समुच्चय है। तो कौन कौन है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे, 3 4 5 6 7 ना। तो इस टाइप का आपके सवाल आते हैं, आप इजीली सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक थोड़ा सा उल्टा टाइप का सवाल दे देगा, उसमें पहले से ही ये रोस्टर मेथड द्वारा आपको रिलेशन दिया रहेगा, फिर उसके बाद इसमें कहेगा कि बताइए कौन सा रिलेशन है ना, आपको पूछेगा कि कौन सा रिलेशन है उसको बताइए, फिर उसको रोस्टर मेथड लिखिए, एरो डायग्राम द्वारा लिखिए, फिर उसका डोमेन, फिर उसका कोडोमेन लिखिए, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला एग्जांपल जो एकदम टू कॉपी इसी टाइप का रहेगा, बस थोड़ा सा उल्टा रहेगा। तो देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक ना। देखिएगा अगला, अगला क्या रहेगा, मेरे बात समझिएगा। अगला देखिएगा क्या पूछता है। अगला जो आपको सवाल रहेगा, अब कुछ ऐसा पूछ लेगा, पहले से ही एक आर बना के दे देगा, आर जो है पहले से ही बना के दे देगा, ए टू बी में या एनी वन किसी भी सेट में। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कि 2 3 ना, 2 5 ना, और आपके पास हो सकता है दे दे 3 एंड 1 3 ना, 2 4 सॉरी क्या 2 4 एंड 3 5, ये आपको दे दिया जाए ना, और आपको दे दिया जाए 4 6 ना, एंड आपको इसमें दे दिया जाएगा 5 7 ना, और इसी क्रम में आपको 6 8 ये दे दिया जाए ना, और ना दिया गया ये। तो आपको पहले से एक रिलेशन दिया रहेगा, अब आपको बताएगा कि आप सेट्स निर्माण मेथड द्वारा ना, सेट्स बिल्डर मेथड द्वारा आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये ए से बी में किस टाइप का रिलेशन है, ठीक, उसको लिखिए। उसके बाद वो कहेगा कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में पहले लिखा ही रहेगा, इसको नहीं कहेगा। फिर कहेगा इसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, फिर डोमेन और फिर कोडोमेन और फिर रेंज बताइए ना।
तो एकदम इजी सा सवाल हो जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैं इसको क्या, इसमें आपको बताइए क्या रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन देखिए एकदम इजी सा दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? रिलेशन ये आपको दिख रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जो रिलेशन दिख रहा है वो रिलेशन आपको दिख रहा है कि पहली बात तो जो लिखने का तरीका होता है, पहले एक्स कामा वाई, फिर सच दैट। अब बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि जो एक्स है वो बगल वाले से 2 कम है। देखो ये 3, 3 में 2 माइनस करो कितना आएगा 1, ये 4, 4 में 2 माइनस करो कितना आएगा 2, ये 5, 5 में 2 माइनस कितना करो 3 ना। तो मतलब इससे जो इधर वाला है वो 2 क्या है, कम है, 2 लेस देन है ना। तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है जो x होगा वो लेस y माइनस 2 के बराबर होगा, सच दैट x कामा ना x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b ना। यहां तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप एकदम स्पष्ट समझ पा रहे हैं वो क्या रिलेशन बना, मैंने वहां लिख दिया, ठीक ना, रोस्टर मेथड द्वारा ना। अब इसे क्या कहेगा, एरो डायग्राम द्वारा दिखाओ। तो एरो डायग्राम दिखाना तो एकदम इजी है और इजी है। आप पहले क्या करेंगे, एरो डायग्राम से क्या करेंगे, पहले आप एक सेट तैयार कर लेंगे इधर ना। सेट किसका तैयार करेंगे भाई साहब, ए का, जो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और इधर आप बी का एरो डायग्राम तैयार कर लेंगे, जो क्या होगा 2 सॉरी जो क्या आपका आएगा 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर देखिएगा जो रिलेटेड उसको रिलेटेड कर दीजिए। 1 3 से रिलेटेड है, 1 को 3 से कर दिया, 2 4 से है, 2 को 4 से कर दिया ना, और 3 5 से 3 को 5 से कर दिया, 4 किससे है 4 4 6 से 6 कर दिया, 5 किससे है 5 5 7 से 5 7 कर दिया, 6 8 से है तो ये कर दिया। ये क्या हो गया, इसका एरो डायग्राम हो गया, तीर आरेख हो गया। क्या हो गया, तीर आरेख। अब इसमें कहेगा सेट ऑफ डोमेन बताओ, सेट ऑफ डोमेन बताओ, सेट ऑफ कोडोमेन बताओ, फिर सेट ऑफ रेंज बताओ ना। तो भाई एकदम इजी है। डोमेन पहला एलिमेंट ना, आर का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके पहले एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाता है। ये हो गया डोमेन में 1 2 3 4 5 6, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसके कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के ऑल एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो ये पूरा सेट बी ही लिख दिया जाएगा यहाँ पर ना, पूरा सेट बी 3 4 5 6 7 8 9 पूरा सेट ही लिख दिया जाएगा। रेंज क्या होता है कि रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो क्रमिक युग्म होते हैं, इसके सेकंड वाले एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो कौन कौन सा भाई साहब, 3 4 5 6 7 ना 8 एंड 9। 9 नहीं है, मैं लिख किया लेकिन 9 है नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि जो रिलेटेड है उसी को लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, इसका रेंज आ गया। ये रेंज है, आप मत समझ लीजिएगा, रेंज है। ये क्या है, रेंज है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत है, चाहे एनसीईआरटी को चाहे किसी भी बुक का हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखिए और इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो क्या करूं, प्रोवाइड करूं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।